हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट ऑपरेशन का नेक्स्ट चैप्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है? जैसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट का भी पढ़ा कि हम उसका साइज रिड्यूस करेंगे, साइज सेपरेट करेंगे, तब साइज रिड्यूस भी कर लिया, साइज सेपरेट। अच्छा, ये चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हमें कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल किस फॉर्म में? पहले वो बड़े बड़े पार्टिकल में उसको हम तोड़ेंगे, फिर अलग अलग साइज सेपरेट कर, अब सेपरेट कर ले, अब उसको मिक्स करेंगे। ढेर सारे हमें एक्सपेंड और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो सारे को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो ये कुछ मिक्सिंग में हमें ये जैसे इक्विपमेंट दिख रहे हैं, मोटार पिस्टल, होमोजेनाइजर, डबल कोन, तो यही सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है mixing is one of the most important process of unit operation and is used in many industries. It involve mixing of solid, liquid or gas having two or more than two components. दो या दो से अधिक सॉलिड, लिक्विड, गैस कंपोनेंट को यह मिक्स करने में काम आता है। देन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जैसे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, पार्टिकल साइज, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, पार्टिकल साइज, शेप, प्रिपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, या फिर मिक्सिंग थ्रो, किसके थ्रू हम कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस पे क्या करती हैं? इंपैक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? केमिकल रिएक्शन एनहांसमेंट। अगर पार्टिकल साइज अच्छे से जब मिक्स होंगे तो आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। जो भी हमें जिस भी साइज का पार्टिकल चाहिए, अगर हमें एक होमोजेनस मिक्सचर हम बनाना है कि सारे चीजें एक जैसे हो, तो हम साइज सेपरेशन, अगर एक साइज का पार्टिकल लिए हैं तो हम मिक्सिंग में प्रॉपरली अगर मिक्स करेंगे तो इजीली क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। देन सिंपल फिजिकल मिक्सचर क्या होता है कि टू और मोर मिक्सबल लिक्विड होमोजेनियसली डिवाइडेड सॉलिड या लिक्विड में भी हो सकता है। देन फिजिकल चेंज, हम उसमें कुछ चेंज करके उसका क्रिस्टल या फिर जो भी फॉर्म में हम उसे चेंज कर सकते हैं। अचीविंग डिस्पर्जन, हम उसको अगर मिक्स करेंगे तो इजीली कुछ ऐसे सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट उसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि इजीली मिक्स हो जाए। जैसे हमें टैबलेट बनाना हुआ, कैप्सूल बनाना हुआ, सिरप बनाना हुआ, लोशन बनाना हुआ, तो उसके लिए हमें क्या होगा? तो पिलेट्स बनाना हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कम होगा या फिर कम होगा या फिर ज्यादा, कम होगा या ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो मिक्स करने में हमें प्रॉब्लम होगी। पार्टिकल डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या है? अलग अलग डेंसिटी का है तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। उसकी साइज क्या है पार्टिकल की? अब एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल है, एक और बड़ा पार्टिकल, एक छोटा, तो फिर हमें उसमें भी प्रॉब्लम होगी। पार्टिकल चार्ज, अब कोई पॉजिटिव चार्ज है लिक्विड में है, अगर लिक्विड हम बना रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, तो फिर वो आपस में मिक्स होने में प्रॉब्लम होगी। मटेरियल प्रोपोर्शन, मटेरियल हमारा किस तरीके का है, कैसा है, तो ये सारी चीजें। अब जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे डबल कोन मिक्सर, टरबाइन मिक्सर, टिपर रोलर और सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर। जैसे डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन में ये दो साइड आपको दो कोन रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डबल कोन ब्लेंडर। और ये हमारा क्या होता है? 500 लीटर की कैपेसिटी होती है इसकी। और ये इसका ये जो प्रिंसिपल है, ये वर्क करता है होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर, और ये डिपेंड ऑन इट्स स्पीड और रोटेशन। ये हमारे जितनी हमें स्पीड चाहिए और रोटेशन चाहिए उसी पे ये बेस्ड होता है। कंस्ट्रक्शन इसमें दो कोन से सिलेक्शन जैसे दिख रहा है, दो कोन से होंगे और दोनों साइड स्टैंड होंगे। यहाँ से हम नॉब घुमाएंगे, यहाँ से पाउडर वगैरह जो भी है ऐड करेंगे, देन ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, हमारे पाउडर को ब्लेंड करेगा। ये देखिए इसका डायग्राम है जिसमें रोटेशन कंट्रोलर फ्रेम, ये हमारा टैंक है जिसमें हमारा पाउडर रहेगा, और यहाँ फिल्टर लगा होता है, ये सील रहेगी कोटिंग, और ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता रहेगा। इसका एप्लीकेशन क्या है कि फूड एंड केमिकल और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में उन्हें यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए ही हमें इसे यूज करते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें हम लार्ज क्वांटिटी में हैंडल कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे,
कि जगह चाहिए ज़्यादा इंस्टॉलेशन के लिए। अब बात करते हैं टरबाइन मिक्सर। टरबाइन क्या होता है कि दो पैडल्स ऐसे ब्लेड लगे होंगे, वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब वो बार बार, जैसे मिक्सर देखा है ना, मिक्सर सेम वही, तो मिक्सर जैसे रहेगा तो क्या होगा, वो ऐसा रोटेट करेगा, देन क्या होगा, सारी चीजें हमारी मिक्सअप होंगी। जैसे ये क्या होता है कि हमारा टरबाइन आर मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड विथ वेरियस टाइप ऑफ ब्लेड। इसमें जैसे लिक्विड हमें मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे घर में कभी मिक्स जूसर देखा ना, उसमें ऐसे रहता है प्रोपेलर और ऐसे रोटेट करते हैं, सारा चीजें मिक्स हो जाती हैं, सेम वैसे ही। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इसका जो डायमीटर होता है और ये इसका रोटेशन 50 to 100 आरपीएम जैसे हमारा मिक्सर का होता है, सेम वैसे ही। इसका हम मेन एप्लीकेशन है कि हमें चीजों को क्या करना, सिरप, लोशन, ग्लिसरीन वगैरह ये सब सारी चीजें मिक्स करना, जिसका और लार्ज वॉल्यूम पे इसकी विस्कोसिटी क्या करना, मेंटेन किए रहना। देखिए जैसे ये है ना, ये इसमें पैडल लगे हुए हैं, ये पैडल क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, बार बार रोटेट करेगा। जैसे घर में वो होता है दही से मट्ठा बना के घी निकालना, तो सेम ऐसे रोटेट करता है, सेम ऐसे आपको पैडल दिख रहा होगा, ये सेम ऐसे वो रोटेट करता है और चीजों को मिक्स करता है। देन सल्वर्सन मिक्सन। सल्वर्सन मिक्सन क्या है कि ये इसका रेंज जो है 1 ml to 12 लीटर तक ये मिक्स कर सकता है, कैपेबिलिटी। और ये जो है इसका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द हाई स्पीड रोटेशन, इसका जो प्रिंसिपल है इस पे वर्क करता है। देन इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये हमारा मेनली हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसमें हमारा एक कंट्रोल पैनल होगा, एक वर्किंग पाइपलाइन होगी और प्रोसेस वेसल, यहाँ पे सारी चीजें मिक्स होंगी, और ये हॉपर होगा। यहाँ हम जो भी चीजें इसको मिक्स ऐड करेंगे ये इसमें जाएगा। देन ये क्या होगा, हाई सीयर लाइन मिक्सर है। ये मोटर जो है ये यहाँ ज्वाइंट होता है, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो सारी चीजें क्या होंगी, इजिली मिक्स हो जाएंगी। देन इसका वर्किंग वही अभी हम जो जैसे मैंने बात किया कि वर्किंग के लिए ये हाई स्पीड है और डिफरेंट रोटेशन भी होता है, फोर्स फॉर्म करेगा। फाइन इमल्सन या सस्पेंशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह बना। अब ट्रिपल रोलर मिल, अब इससे क्या पता चल रहा है कि 3 रोलर होंगे। 3 रोलर कैसे, जैसे 1 रोलर हो गया, 2 रोलर हो गया और ये 3 रोलर। अब कोई भी चीज अगर मिक्स करना है, अगर एक बार इधर से गया फिर ऐसे आया, तो वो क्या होगा, बार बार दोनों साइड होता रहेगा, तो इजीली क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और दूसरी चीज क्रश, उसको इजीली तोड़ेगा और एग्रीगेट करेगा पार्टिकल को, तो इजीली क्या हो जाएंगे। और भी हाई सीयर से ज्यादा प्रेशर लगा के प्रेशर करेगा तो फिर वो इजीली क्या हो जाएगा, मिक्स हो ही जाएगा। ये जैसे देखिए, ये हमारा हॉपर है, इसमें हमने पार्टिकल ऐड किया, अब ये जाएगा, ये फर्स्ट रोलर हो गया, ये सेकेंड रोलर हो गया और ये थर्ड रोलर हो गया। अब इन तीनों में क्या होगा, बारी बारी से जाएगा, फिर इसमें बार बार ऐसे मिक्स होता रहेगा, तो हमारा जो भी पार्टिकल जो क्या हो जाएगा, इजीली मिक्स हो जाएगा। ये हो गई उसके वर्किंग की बात। नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन। अब हमने मिक्स कर लिया, अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या है। अब फिल्ट्रेशन, जैसे हमें किसी भी चीज को फिल्टर करना है तो फिल्ट्रेशन के लिए हमें कुछ असेंबली करनी होती है। अलग अलग टाइप के अलग अलग फिल्ट्रेशन हम करते हैं, अलग अलग केमिकल के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस heterogeneous mixture of a fluid and solid particle are separated by the filter medium which permit the process of fluid but retain the solid particle is termed filter। हम कुछ भी चीजें अगर फिल्टर करते हैं, जैसे चाय हमने प्रिपेयर किया, तो हम जब फिल्टर करते हैं तो जो चाय छानने वाला होता है और ये कप में केवल हमें चाय ऑप्टेन होती है, यहाँ पे जो उसके चाय की पत्ती होती है वो सारा क्या हो जाता है, हमें ऑप्टेन हो जाता है, क्योंकि उससे हमने जो हमें जरूरी चीजें थी उसको हमने निकाल लिया। अब ये हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसका हमें कोई काम नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। तो सेम ऐसे हमें फिल्ट्रेशन की नीड इसीलिए होती है। जैसे द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज स्लरी।
हम उसको स्लरी के फॉर्म में फिल्टर करते हैं ताकि हम उसमें अच्छे से उसको मिक्स कर सकें और एक यूनिफॉर्म हमें पार्टिकल हमें क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियरिफाई, लीकर, प्योरिफिकेशन, सेपरेट द सॉलिड, जो भी हमारे सॉलिड्स मिक्स हैं या फिर लिक्विड में हमें सॉलिड जो भी अनडिजॉल्व है, जो डिजॉल्व नहीं हो, जो घुला नहीं, उसको हम क्या करेंगे, उसे हम छान के अलग कर देंगे। या फिर अदर प्लांट एक्सट्रैक्शन भी इसका एप्लीकेशन है। क्या है कि जैसे हम अपीयरेंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लाइक सोल्यूशन, माउथ वॉश, इन सब में हम क्या करते हैं कि फिल्टर करें ताकि हमें एक फाइन पार्टिकल मिले जो इजीली क्या हो, वहां इरिटेशन कॉज ना करे। जैसे आई ड्रॉप वगैरह हो गए, ज्यादा लार्ज पार्टिकल होंगे तो पेनिट्रेस होने में, एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम करेगा। थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, जैसे कुछ थ्योरीज दी हुई हैं जो हमारा फिल्ट्रेशन को इजिली फ्लो करने के लिए, जैसे कि क्या कैसे, रेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिडेंस। द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इसको, फर्स्ट है इसमें पॉइज़ुअल्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द पॉइज़ुअल्स फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरी। इसमें कुछ फार्मूला है इसका। V इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, डेल्टा P प्रेशर, R रेडियस, L थिकनेस ऑफ फिल्टर केक एंड एटा इक्वल विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन। देन डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या करता है? कंसीडर द Poisson's equation consider that non-uniform and highly irregular capillaries are present in the filtration. Therefore, Dorsey incorporates the factors influencing the filtration rate into the equation expressed as V rate of flow, K constant relation, A area of the filtration, delta P pressure, eta L. Then Kozny सरमैन इक्वेशन, इसमें भी सेम वही चीजें हैं। देन फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करेंगे, जैसे प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, पार्टिकल साइज, थिकनेस, कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लरी। अब प्रेशर कैसा, कितना प्रेशर हम दे रहे हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारा फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। विस्कोसिटी, ज्यादा विस्कस है, अब जैसे शहद को फिल्टर करना और चीनी पानी को फिल्टर करना, चीनी पानी जल्दी फिल्टर हो जाएगा, शहद ज्यादा क्योंकि ज्यादा विस्कस है। सरफेस एरिया, फिल्टर मीडिया, अब हम किसी चीज को इतने एरिया से फिल्टर कर रहे हैं, किसी चीज को इतने एरिया से फिल्टर कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वो फिल्टर होगा। पार्टिकल साइज, अब छोटे छोटे पार्टिकल है या बड़े पार्टिकल है तो उन्हें फिल्टर होने में टाइम लगेगा। थिकनेस ऑफ केक, अब ज्यादा थिक है, ज्यादा थिकनेस केक बन गया तो धीरे धीरे फिल्टर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लरी, कैसा कैरेक्टर है, हो सकता हो स्टिकी नेचर का हो, इस वजह से वो ऐसा ना हो पाए, तो ये सारी चीजें। देन कुछ फिल्टरेशन के लिए हमें इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सेंटर्ड फिल्टर। सेंटर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ फिल्टरिंग मीडियम मेड अप ऑफ जिन एंड पायर्स, ग्राउंड ग्लास पार्टिकल, जैसे ये आपको दिख रहा है कि एक ये हमारा एक कोनिकल जैसा एक रहेगा, देन एक अपर इसका कैप रहेगा और ये दोनों को ज्वाइनिंग के लिए हमें क्लैंप लगाएंगे। अब इसको हम यूज किसके लिए करते हैं? कोर्स, फाइन एंड बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन अप्लाइड इन पैरेंटल इंजेक्शन ऑप्थेल्मिक। अगर ये सारे प्रिपरेशन हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सेंटर ग्लास फिल्टर का ही यूज करना होगा। ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ये इसका फिल्टर मीडियम होगा, ये लोअर वाला जो अभी मैंने दिखाया, ये भी अलग अलग टाइप के, ऐसे हम इसमें असेंबलिंग करते हैं। इस तरीके से हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, इसको सेट करेंगे, यहाँ पे जो भी फिल्टर पेपर लगाएंगे, देन इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, सक करेगा और ये वैक्यूम रिलीज होता रहेगा और ये इसको सक करता रहेगा, तो इजीली यहाँ पे हमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन होके हमें ऑब्टेन हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्टर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोपोर्स प्लास्टिक फिल्म ऑफ स्पेसिफिक पोर साइज आल्सो नोन एज स्क्रीन सीव माइक्रोपोर्स फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन रहेगा, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेशन होगा क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर। प्रिंसिपल वर्किंग सीव ट्रैपिंग पार्टिकल्स ऑन सरफेस, जैसे हमारा मेम्ब्रेन है इसमें ट्रैप करेगा, देन ये क्या करेगा, उसको फिल्टर्स विथ 0.001 माइक्रोपोर साइज, फिर 0.33 माइक्रोपोर साइज, इन सारे पोर साइज के हम फिल्टर्स इसको यूज करते हैं। देन एप्लीकेशंस इसका हम जैसे
कुछ हम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिल्ट्रेशन एंजाइम सोल्यूशन, इन सारे के लिए हम इसके यूज करते हैं। जैसे देखिए मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, तो हम इसमें लगा देंगे और ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा, फिल्टर करता रहेगा। जैसे नेक्स्ट है ड्राइंग, द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट आर रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस बाय द अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब जैसे हम कोई भी चीज प्रिपेयर करें, हो सकता है उसमें मॉइस्चर आ गया हो या फिर और भी चीजें आ गई हो, तो उसे हम क्या करेंगे, हीट करके ड्राई करेंगे, ताकि उससे हमारा क्या हो, जो प्रोडक्ट है वो हमें एक्चुअल में ऑब्टेन हो। जैसे नेक्स्ट कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बनाने का, डिक्रीज फूड डिकम्पोजिशन। अब जैसे घर में कभी कभी अचार वगैरह बनता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं, क्यों, या फिर कुछ भी चीजें बनाने से पहले क्या करते हैं, जैसे कुछ अनाज आता है खेत से, तो उसको क्या करते हैं, कुछ दिन धूप दिखाते हैं, धूप में रखते हैं, देन उसको स्टोर कर, क्यों, क्योंकि वो हमारा डिकम्पोज होने लगेगा, खराब होने लगेगा, मॉइस्चर रहेगा तो चीजें क्या होंगी, खराब। देन माइक्रोबियल डिकम्पोज, माइक्रोब भी उसमें आ जाएंगे, उसको हमें प्रॉब्लम करेगा, वो चीजें खराब होने लगेंगी। और देन हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए भी प्रॉब्लम होगा कि हम उसको कहीं भेज नहीं सकते। देन एड्स इन ग्रेनुलर फॉर्मेशन, वो अलग अलग डो फॉर्म में होने लगे, इकट्ठा होने लगे, सड़ने लगे, खराब होने, इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, उसे ड्राई करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग, ज्यादा ड्रग बनाने के लिए हमें उसको ड्राई करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, उसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। इम्प्रूव हैंडलिंग, उसको ले जाने के लिए, क्योंकि अगर हम कहीं ले जाना तो उसमें चिपक जाएगा और मॉइस्चर रहेगा। या फिर रिड्यूस, क्योंकि हमें रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कास्ट, अब हम अगर 100 kg पाउडर है, उसमें 10 kg वाटर है, तो हमारा वो तो लॉस हो जाएगा। देन हमें जिस तरीके का सेफ साइज देना है उसके लिए। अब कुछ कुछ पार्टिकल्स जो फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट, जैसे पार्टिकल डायमीटर। अब पार्टिकल कैसा डायमीटर है, ज्यादा छोटा है, बड़ा है, या फिर एनवायरमेंट ड्राइंग ऑपरेशन, हम किस मैकेनिज्म से इसको कर रहे हैं। और साइज यूनिफॉर्मिटी, अब छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, तो वो ड्राई होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन कुछ ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा होगा, इसमें ड्राई चैम्बर है, एयर फ्लो होती रहेगी और एक साइड से दूसरी एयर जाती रहेगी, और वो क्या करेगा, उसको पूरा ड्राई कर देगा। देन फ्लूइड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर। फ्लूइड बेड ड्रायर क्या है, मटेरियल इन ए होल्डिंग vessel is placed under the suitable condition for the solid liquid mixture behave like a fluid bed is formed। जैसे एक बेड रहेगा, उसमें हम रखेंगे, देन कुछ एयर्स इसके अंदर से क्या होंगी, पास होंगी, और वो उसको ड्राई करेंगे। जैसे हॉट एयर और गैस एट हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस कंटेनर थ्रू इट्स परफोरेटेड बॉटम। जैसे यहाँ कुछ होल्स होंगे, उसके थ्रू अगर जब हाई प्रेशर से गर्म हवाएं जाएंगी, तो क्या होगा, वो इजिली उसे ड्राई कर देगा। ये इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जैसे ये इक्विपमेंट दिख रहा है, यहाँ से अब ड्राई एयर जाएगी, इधर से निकलेगी, तो क्या होगा, जो भी चीजें हमारी होंगी वो जल्दी जल्दी क्या होंगी, ड्राई होती जाएंगी इजिली। ये हमारा इस टाइप का हमारा इंडस्ट्री, ये हमारा इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। ये सारे, ये हमारा इंडस्ट्री में ऐसे ही रहता है। देन ड्राइंग बॉल सिस्टम, हम बॉल में लेंगे, परफोरेटेड बॉटम रहेगा, ऐसे उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, जो हमारा बॉल्स होगा उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, उसमें रखेंगे, इससे एयर पास होगी, एयर या फिर जो भी, तो वो क्या होगा, उसे ड्राई करेगा। हॉट एयर अगर पास हो रही है तो उसे क्या करेगा, वो ड्राई करेगा इजिली। फ्रीज ड्रायर, फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व फ्रीज द मटेरियल्स एंड देन वार्मिंग इट इन ए वैक्यूम सो दैट द आइस सिबलिंग्स। जैसे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मेथड यूज फॉर ड्राइंग फूड, ब्लड, प्लाज्मा, कि हम उसे, अगर कोई ऐसी मटेरियल है जिसे हम हीट नहीं दे सकते, क्योंकि हीट देने पे हो सकता है उसमें कुछ ऐसे मटेरियल जो खराब हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, आइस से हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे और उसको ड्राई करेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है कि वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय सब्लिमेशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर डिटरमाइन यूजिंग ए सॉलिड लेयर वेपर। देन कुछ ऐसे हम मेथड्स यूज करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, उसे खराब होने से बचा सकें। देन ड्राइंग चैम्बर आर लोडेड ट्रे, उसमें हम ट्रे रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, सप्लाई हीट, देन जो हमारा वेपर होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वैक्यूम से हम उसको क्या करेंगे, उसको सक कर लेंगे, खींच लेंगे, ताकि वो इजिली क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और हमारा वो इजिली ड्राई हो सके। देन एक्सट्रैक्शन, कुछ मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन के। जैसे एक्सट्रैक्शन करते क्यों है,
कि हमने जो भी चीज़ें अगर बना लिया उसमें हमें प्लांट एनिमल टिश्यू से जो भी चीज़ें हमने लिया है तो हमें क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसे मेन कंपोनेंट हमें क्या करना है, निकाल लेना है। तो जैसे फर्स्ट है मैस्चरेशन, परकोलेशन, डेसिकेटर्स, सॉकलेट, सोनिकेशन। देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है मैसेरेशन, सेकंड है परकोलेट। देखिए फर्स्ट है मैसेरेशन, इसमें हमने रख दिया और इसको हम अच्छे से मैश करेंगे स्टीरिंग करेंगे और ये क्या होगा, इजीली यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। और परकोलेशन इसमें हम ऐड कर देंगे और ये धीरे 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 क्या होता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा। देन डेसिकेटर, ये हमारा डेसिकेटर है। डेसिकेटर इसमें हम रख देंगे और यहाँ पे एक नॉब लगा रहेगा और ये मतलब हॉट प्लेट रहेगा, धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा और स्टर होता रहेगा और यहाँ से ये धीरे धीरे ये निकलता रहेगा, धीरे धीरे जैसा जैसा फिल्टर होता जाएगा वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। कुछ ये भी मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सॉक्सलेट फिल्टर्स, ये सारे फिल्टर भी हम उसमें यूज करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।